हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीनाज किचन हिंदी। तो आज बैसाख माह की कथा सुनेंगे। भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। पूजा के बाद कथा भी सुननी चाहिए। आइए मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। बैसाख माह में जो प्रातः स्नान और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है और पूजा के बाद बैसाख माह में इस कथा का खास विधान भी बताया गया है। एक समय एक गांव में एक लकड़हारा व उसकी पत्नी रहते थे। पति रोज लकड़ी काट कर लाता और लकड़ी के गठरिये को बेचकर पेट भरता था। बैसाख का महीना आया, सब गांव के लोग बैसाख स्नान करने लगे तो उस लकड़हारे की पत्नी ने भी बैसाख स्नान का सोचा। वह रोज बैसाख स्नान करने लगी। पति रोज गट्टा लेकर आता तो वह उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती थी और अलग रख देती थी। तो वह रोज बैसाख नहाकर आती। उसके बाद में आंवला, पीपल, पतवारी सबकी पूजा करती, कथा सुनती। ऐसा करने से बैसाख का महीना पूरा हो गया। पत्नी ने पूरे महीने रोज एक एक लकड़ी बचाई तो लकड़ियों का गट्टा बनाया और उसे बेचने गई। बेचने जाने से पहले उसने भगवान श्री हरि नारायण का नाम लिया तो भगवान की हरि नारायण की कृपा से वो लकड़ियों का गट्टा चंदन का हो गया। जब वह रोज की तरह इसी तरह लकड़ियां ले जाकर राजा के यहाँ पर बेचती तो लकड़ियों की खुशबू पूरे महल में फैल गई। राजा को जैसे ही खुशबू आई तो राजा ने पहरेदार से पूछा कि ये चंदन की लकड़ियाँ की खुशबू कहाँ से आ रही है। तो बाहर पहरेदार ने देखा तो एक औरत चंदन की लकड़ियाँ बेच रही थी जिसमें से खुशबू आ रही थी। अब इतना होने पर उसने कहा कि उससे पहले पूछो कि क्या कीमत लेगी। पहरेदार ने जब उससे पूछा तो वह बोली, जितना आप देना चाहें दे दे। मुझे तो 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमाओ, उतना सामान चाहिए। तो राजा ने नौकरों से कह कर 5 ब्राह्मण जिमे, उतना सामान देकर उसे घर भेज दिया। अब घर भेजने पर उस लकड़हारे ने ब्राह्मणों को जिमाने के लिए दाल बाटी और चूरमा बनाकर जिमाया और उन्हें जिमा का दक्षिणा दी और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया। इधर पति का गट्टर उस दिन नहीं बिका और उसने को घर आने में देर हो गई। तो उधर ब्राह्मणों और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई और रसोई में भी 56 पकवान तैयार हो गए। पति जब वापस आया तो उसने झोपड़ी नहीं देखी वहाँ पर। तो उधर इतने होने पर उसकी पत्नी अपने महल से बाहर निकलकर आती है तो पति से बोलती है कि ये अपना ही घर है। तो उसके पति को गुस्सा आया और बोलता, तूने चोरी की डाका डाला या ऐसा क्या किया जो एकदम से इतना सारा धन आ गया? तू कहाँ घूमती रहती है? तो इतना होने पर वह पत्नी बोली, मैंने बैसाख स्नान किया था, बड़ पीपल की पूजा की, पतवारी को सींचा, उसका फल श्री नारायण भगवान ने मुझे दिया है। तो ब्राह्मण को जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों के गट्टे से एक लकड़ी निकाल लेती। वह लकड़ियाँ भगवान नारायण की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्टा ले लिया और उसके बदले में राजा ने 5 ब्राह्मण को जिमाने और उनकी दक्षिणा के लिए सामान मांगा। तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया तो भगवान ने आशीर्वाद दिया और हमारी झोपड़ी महल की हो गई। तब पत्नी को पति की बात पर विश्वास हुआ। फिर दोनों पति पत्नी ने साथ में भोजन किया और महल में सुखपूर्वक रहने लगे। अगर आपको ये बैसाख माह की कहानी और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि एक लाइक से मिलती है मुझे मोटिवेशन आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो हिंदू सभ्यता के तीज, त्योहार, व्रत और पूजा विधि के लिए बने रहिए मेरे साथ लीना किचन हिंदी पर। हरे कृष्णा, जय माता।